क्या लग रहा है, क्या मुस्लिम समाज सुरक्षित रहा मोदी जी के कारण? मोदी का काम सबसे बढ़िया है कि मोदी मुसलमान को मान तो नहीं रहे, सारा टप्पा टप्पा खून का मोहर लगा दो, खून की भी नहीं मानने की वो। तो मोदी से हम जो है इस बात से सिर्फ नाखुश है कि जो है मुसलमान के कहीं पे ऊपर जुल्म हो तो मोदी बोल नहीं रहा। अगर बोलता नरेंद्र मोदी बनेंगे प्रधानमंत्री। क्यों बनेंगे आप बताइए? क्योंकि इन्होंने बहुत सहायता करी है, अनाज दिया, चावल दिया, पैसा दिया और ये पेंशन बहुत बांध दी है और मकान बहुत बनाया है। मुस्लिम समाज के लिए इन्होंने इतना करा कि मेरी अपनी राय से तो यह है कि अगर हिंदुओं के 20 मकान बने तो 22 मुसलमानों के बने। क्या लग रहा है 2024 में मुस्लिम समाज किस ओर जाएगा? ये तो सारा जो है इसी पे जाएगा, हमारे क्या है कमल का फूल जो है इसी पे जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत दीमान और आप देख रहे हैं हमारा हिंदुस्तान। दोस्तों, लगातार 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनते आ रहे हैं। ऐसे में मैं मुस्लिम समाज के बीच मौजूद हूं। आखिर अब प्रधानमंत्री के बारे में मुस्लिम समाज क्या सोचता है? क्या प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में मुस्लिम समाज सुरक्षित रहा? 2024 के चुनाव नज़दीक हैं, इसको लेकर अब मुस्लिम समाज जो है वो क्या मन बना रहा है? क्या इस बार फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे? क्या इस बार फिर से नरेंद्र मोदी एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है, सत्यपाल मलिक ने जैसा कहा कि इस बार कोई नया चेहरा सामने आएगा। फिलहाल मैं पहले आपसे आपका नाम जानना चाहूँगा। मोहम्मद अख्तरुल ईमान नाम है। मोहम्मद अख्तरुल ईमान जी, ये बताइए आपको क्या लग रहा है मोदी जी के कार्यकाल में एक बार फिर से वो प्रधानमंत्री बने थे, अब फिर से चुनाव है तीसरी बार, मुस्लिम समाज कैसे देखता है नरेंद्र मोदी को? 2024 में मोदी को अगर चुनना पड़ेगा तो लोग चुनेंगे, क्यों इस बात से लोग जो है नाखुश हैं कि कहीं परेशान किया जा रहा। मोदी कुछ नहीं बोल रहे मुसलमान के बारे में, लेकिन ये मोदी को बोलना चाहिए। लेकिन मैं इस बात को समझता हूँ, चाहे वो महंगाई का हो, चाहे बेरोज़गारी का हो, चाहे किसी भी मुद्दे हो, आज अगर इंसान घर में है ना, घर में चाहे 5 फर्द है या 4 है तो उनसे तो घर भी नहीं चलता, ये तो पूरे देश को चला रहा है। तो मोदी से हम जो है इस बात से सिर्फ नाखुश है कि जो है मुसलमान की कहीं पे ऊपर जुल्म हो तो मोदी बोल नहीं रहा। अगर बोलता तो मोदी को हम चुनते और हम जो है आगे इसको जो है प्रधानमंत्री बनाते। क्या लग रहा है फिर ऐसे 2023 में मुस्लिम समाज के पास क्या विकल्प रहेगा? क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे तो राहुल गांधी और मोदी ही दिखते हैं। मुसलमान जब से यहाँ हिंदुस्तान में आज़ाद हुआ है, यहाँ मुसलमानों का कोई हैसियत ही नहीं है। चाहे वो गांधी परिवार से हो, चाहे मोदी के बीजेपी परिवार से हो, चाहे कोई भी हो, सरकार मोदी जो है सिर्फ मुसलमानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मुसलमान का कोई भी नहीं है, लेकिन मजबूरन मुसलमान जो है एक तरफा ही वोट देता है। चाहे अगर मोदी को चुनना पड़ेगा तो मोदी को चुनेंगे, अगर राहुल को चुनना पड़ेगा तो एक तरफा वोट देंगे, वो वक्त ही बताएगा। अब बताइए आपको क्या लगता है, पहले अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम है मोहम्मद शकील। मोहम्मद शकीम जी, आपको क्या लगता है 2024 में नरेंद्र मोदी बनेंगे प्रधानमंत्री, आप उन्हें वोट करेंगे? जी, नरेंद्र मोदी बनेंगे प्रधानमंत्री। क्यों बनेंगे आप बताइए? क्योंकि इन्होंने बहुत सहायता करी है, अनाज दिया, चावल दिया, पैसा दिया और ये पेंशन बहुत बांध दी है और मकान बहुत बनाया है, तो इसलिए नरेंद्र मोदी बनेंगे। लेकिन ये तो शिकायत कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। नहीं, बहुत कुछ किया, सबके लिए किया उन्होंने, तो इसलिए जो हम भी जो है वोट इनको ही देंगे, तो इसलिए इनकी सरकार बनेगी। अच्छा, उस समय राहुल गांधी भी तो लड़ेंगे चुनाव। नहीं, राहुल गांधी ने जब कुछ किया ही नहीं इनके लिए तो हम क्या कैसे करेंगे? ये तो नाराज हैं कि भाई मोदी जी मुस्लिम समाज तक कुछ करा, इनके लिए कुछ करा ही नहीं उन्होंने। हमारे आपको क्या क्या लगा इन 10 साल के कार्यकाल में मोदी जी ने मुस्लिम समाज के लिए ऐसा क्या किया जो आप खुश हैं? सिक्योरिटी बहुत है लोगों के लिए, दहशत खत्म है, गुंडागर्दी खत्म है, ये चावल गेहूँ बहुत दिया लोगों ने, तो इसलिए जो है हमारी पेंशन बंदी हुई है। महीने 3000 रुपये आते हैं हमारे, ये सब नरेंद्र मोदी की है। तो मतलब एक जो हवा बनाया हुआ था कि मुस्लिम समाज सुरक्षित होगा मोदी जी के कार्यकाल, वो खत्म हो चुका है। ये खत्म हो वोटर खत्म हो गया, खत्म हो चुका है। अच्छा, अब सुरक्षित है मुसलमान, अब सुरक्षित। हर आदमी है, गुंडागर्दी खत्म हो गई है सब, कोई गुंडागर्दी नहीं है और कोई वो नहीं है कि आजाद घूमो, रात रात कहीं जाओ, कोई गुंडागर्दी का मतलब नहीं इसमें। तो क्या मन बना रहा है इस बार? इस बार हमारा मन तो ये है कि नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री बनाएंगे।
नरेंद्र मोदी को ही बनाएंगे। लो जी, ये तो नरेंद्र मोदी को ही कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनाने के लिए। भाई अपनी अपनी सोच है, हमारी सोच तो ये है कि वक्त बताएंगे कि हमें वोट किसको देना है। अगर मोदी का जो है मोदी जीत रहा है तो मोदी को देंगे, अगर राहुल जीत रहा तो राहुल को। हम जीते हुए को वोट देते हैं, जीते हुए को वोट देंगे, हारे हुए को वोट नहीं देते। नरेंद्र मोदी की बनेगी भैया, नरेंद्र मोदी की बनेगी। अच्छा, हाँ, सब समाज को वोट देगा कोई। बहुत बड़े फैन लग रहे हैं मोदी जी के। जी जी जी, अरे हमारे लिए बहुत कुछ किया उन्होंने भैया। अच्छा, हमारे महीने में 2 महीने 3,000 रुपए आते हैं। अब 2 आदमी हैं, बहुत खाते हैं उनको। अच्छा, आप बताइए क्या लग रहा है 2024 में मुस्लिम समाज किस ओर जाएगा? जी ये तो सारा जो है उसी पे जाएगा। हमारे क्या है, कमल का फूल जो है इसी पे जाएगा। कुछ लोग ऐसे कहें कि ये कहें तो कमल का फूल, और जब वहाँ जा फिर मन पलट जा, फिर जो है उस पर थप्पा लगा दे। मुसलमान को मानने की भी नहीं, वैसे नहीं मानती है। मुसलमान को तो वोट 6 सारे भी दे दियो, 6 सारे गर्दन कटवा लो, जब भी मुसलमान को नहीं कहने गई है उनने वोट दिया हमें। लेकिन क्या लग रहा है, क्या मुस्लिम समाज सुरक्षित रहा मोदी जी के सब कार्यकाल? मोदी का काम सबसे बढ़िया है कि मोदी मुसलमान को मान तो नहीं रहे, 6 सारे टप्पा टप्पा चाहे खून का मोहर लगा दो, खून की भी तब भी नहीं मानने की, वो मानने की नहीं, क्या जिस तरह कर दियो आप तो मानना चाहिए उन्हें। मानना तो तुम जानो, ये जाने के बेचारे मानने ना मानने बेचारे। कितना मुस्लिम समाज वोट करता है मोदी जी को और वो फिर भी नहीं मानते? 70% नहीं ज्यादा है, 75 तो इनसे जो है और से जो हिंदुओं से ज्यादा वोट है इसका मुसलमान का। ये तो समाजवादी के लगे हुए हैं। समाजवादी के लगे हुए हैं, तो आप कैसे सीट काट रहे हैं? ये जो बताओ सीट कैसे निकल रही है आपकी, जब हम वोट नहीं दे रहे, जब बक्से में कुछ होने ही का नहीं तो बक्से में कैसे निकलेगा? वो तो हिंदुओं के वोट। वोट तो हिंदुओं से जीत जाएगा, कोई भी नहीं जीतता एक उससे परिवार से। ये बताओ मुझे, क्या ऐसा मुस्लिम समाज के लिए और करना चाहिए था इन 10 साल में जो मोदी जी नहीं कर पाए मुस्लिम समाज? मोदी तो है सारी चीजों कर रहा, मोदी जो है इसको चाह रहे हैं, मुसलमान है ही नहीं यहाँ, भड़का रखा है बस, मुसलमान नहीं कहीं भी है। अजी वहाँ यूँ हो गया, वहाँ ये मकान तो आपको ही मिले सबसे ज्यादा। अजय मकान को क्या कहो, मकान क्या, मकान मिल गए 20,000 हो गए, 20,000 में 10,000 पकड़ा दिए, 10,000 खुद पी गए। अब पी गए कौन? वो सारे वही हैं ठप्पा लगाने वाले, और क्या हम ठप्पा लगा रहे हैं? अच्छा, मोदी जी ने थोड़ी पिए हुए। वो दियो किसी ने जी, हमें ये नहीं पता है। क्या लग रहा, मोदी जी कह रहे हैं भाई मोदी जी के उसमें जो देश है वो सुरक्षित है और ताकतवर बना। हाँ तो ताकतवर तो है कि वोट हमारा तो नहीं मानते, हमारा मनवाओ। अच्छा, यूँ कहो भाई हाँ मुसलमानों का भी वोट है जब जीतते हैं, वैसे तो नहीं जीतता आदमी। ये बता दो मुझे एक उससे जीतेगा का आदमी? अच्छा, कैसे लगे फिर भी नरेंद्र मोदी का काम? लगे है आदमी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, बदमाशी खत्म, जितने नोट लेके चल दो चाहे कैसे चल दो, कुछ दिक्कत नहीं है। पहले तो यार जरा जंगल में को निकलो, जब कदम ने दर्द में फेंचा यही। अच्छा, हम मजदूर आदमी जो है फेंचा धरेगा, जेब में जो 100-200 आए हुए हैं वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन और पार्टियां तो भड़का रही हैं। भड़काने का तो काम ही है सबका, भड़का के तो कुछ हो जाओ। लेकिन वोट आप बीजेपी को ही देंगे 2024 में। वोट तो उसी का है, मानता तो नहीं, अरे मानते नहीं, वोट उन्हीं का है, वोट तो वही है, फूल का वोट है। अंदर वो रखा मेरे पास का। साइकिल कब छोड़ी आपने? साइकिल तो हमारे कई साल से छुटी हुई है, 15 साल से भी ऊपर। मैं अगर जब तक जिंदा रहा ना, जिंदा, तो साइकिल के साथ कभी भी नहीं रहूँगा। आप पूछो क्यों? इसकी वजह यह है कि जब तक मुलायम सिंह थे तो तब तक तो मुसलमानों की हैसियत इस पार्टी में थी। अब मुलायम सिंह मर गए तो वह उसका अखिलेश यादव अपने मन के चाहते हैं, वो मुसलमान को बिल्कुल नहीं चाहते। 37 में से 38 में से 37 जीते थे मुसलमान, उन पे बहुतों पे जुल्म हो रहा, लेकिन अखिलेश यादव ने कहीं नहीं कुछ बोला। मैं तो सही से आपके इस माइक से मैं इस बात को मुसलमान को कहना चाहता हूँ कि आप कहीं भी यार मुझे अगर सुन रहे हो तो आप कभी भी भूले से भी अपने बच्चों को भी नसीहत करके जाएं कि अखिलेश के साथ ना रहे वो, या अपना कोई ऐसा जो है नेता ढूंढे, या फिर जो है अपना जो अच्छा लगे आपको, जो आपके हमदर्द करे। ओवैसी कैसे रहेंगे? भाई ओवैसी की बात तो यह है, वैसी बहुत छोटी पार्टी है फिलहाल। ओवैसी के तो ऐसे है जैसे दरिया से एक बूंद पानी, ये दरिया है, जैसे बीजेपी हो गया दरिया हो गया, कांग्रेस दरिया हो गया, ठीक है। तो इन पार्टी में से किसी एक को ही चुनना पड़ेगा। ज़्यादातर इस साल मैंने देखा ये नगर निगम के चुनाव में कि मुसलमान ज़्यादातर बीजेपी का साथ दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाला टाइम शायद बीजेपी के साथ चलेगा और हम सब चलेंगे, और इंशाल्लाह आप सुनेंगे भी और देखेंगे भी। और भी शख्स यहाँ मौजूद है, उनसे भी जाने। आपका क्या नाम है भाई? बताते तो कहाँ भाग रहे? हाँ ताऊ जी ये कह रहे कि भाई साइकिल छोड़नी पड़ेगी मुस्लिम समाज। हाँ तो ये तो भाई तो छुट्टी हुई है कि मानते तो नहीं है, भाजपा मानती नहीं है। मानना पड़ेगा उन्हें, भाजपा को उतना काम मुसलमान भी कहीं है।
तो इस बार है तो भाजपा में बहुत नेता है मुस्लिम समाज के। क्या क्या करे उनका, कुछ भी नहीं उनको उठे क्या। वो तो ऐसा जैसे कि जब जाए मेरे को पानी काट दे और बड़े दरियाओं में से। ताऊ जी नाराज है, कहीं ना कहीं मानते नहीं वोट, फिर भी वही। हाँ वोट तो वही जाएगा जी, वोट तो नहीं बजा के मान दे तो नहीं है। फूल को देंगे ये फूल को देंगे और आपका भी ये मान- माल भी रखा भाई। अच्छा, हाँ हमने माल भी रखा है। माल रुपये आ रहे महीने 2 महीने 3,000 में बूढ़ा बूढ़े पी रहे माल को। गेहूँ चावल फ्री के। आपका क्या मानना है इसमें, साइकिल से हट जाना चाहिए, हाँ हट जाना चाहिए बस। हाथी से हत्ती से बैठ जाओ, फूल में चल जाओ बस। फूल पे चल। हाँ हाँ बस। क्या ऐसा फूल के ज्यादा दीवाने आप ही लग रहे हैं। जमाने का माल पूरा मिल रहा है इस टाइम। अच्छा, बस राशन पिया 45 को राशन है महीने में। कुछ लोगों ने पिया, कुछ पैसा इकट्ठा करा नहीं करा भाई, और मकान ही बने भाई लोगों के। लोग तो ऐसा करे भाई मकान भी बने, राशन भी बिना, लेकिन वोट फिर भी कहीं और देंगे। उनकी गलती भाई, उनकी बहुत बड़ी गलती है। देखो माल पीने के बाद हम ना वोट दें, हमारी गलती नहीं है। अखिलेश यादव अगर कहेंगे कांग्रेस को वोट करें, अब अखिलेश यादव का नहीं मानते आप? नहीं मानने के जी, बिल्कुल नहीं मानने। वैसे कैसा रहेगा? और वैसे भी ठीक है लेकिन अभी नहीं। जब पार्टी उठेगी ना फिर वहाँ पहुँच जाएंगे हम, लेकिन अभी तो फिलहाल एक साथ चलेंगे भाई। अच्छा, फिलहाल साथ हाँ सुरक्षा रखते हुए साथ चल रही है। हाँ, जब तक हमारी सुरक्षा है, गुंडागर्दी खत्म है, हम चलते रहेंगे साथ में इनकी बस। ताऊ जी ओवैसी के बारे में क्या कहोगे आप? भाई बता दो आपसे, छोटी दरियाओं है, जब बड़ा दरियाओं में पहुंच जाएंगे तो फिर तो सारे खेल बढ़िया बढ़िया हो जाएगा भाई। जब हमें दिख रहा है उनने कहा रब जाए तो सूख जाएगा और दरियाओं में तो पानी मिलता रहेगा। आप भी चाहते 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है? वही बनेगा जी, उसी को वोट मिलेगा। हमारा वोट तो उसी है, मानता नहीं, वो मानते नहीं ना, मुसलमान का वोट मान ही नहीं रहे। तो देखिए किस तरीके से मुस्लिम समाज का ये कहना है कि कहीं ना कहीं हम भाजपा को वोट करते हैं, लेकिन भाजपा बिल्कुल भी नहीं मानती कि हमने वोट किया है। वहीं कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी को और भी इस समाज की तरफ ध्यान देना होगा, और किस तरीके से इस समाज का जो और विकास हो इस पर भी ध्यान देना होगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।